बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल और फटाफट से बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आप खाना पकाने में बिगनर हैं या फिर बैचलर हैं तो ये बिरयानी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये बिरयानी बहुत ही सिंपल मसालों से जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं उनसे हम घर पर बासानी बना सकते हैं। अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देर किस बात की है, जल्दी से चलते हैं ये खिली हुई बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल और इसमें 1 कटोरी मैंने दही की ले ली है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाला। 1 टेबलस्पून जो सा इसमें मैंने डाला है दरा मिर्च। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का, और एक मैंने साशे डाला है नेशनल की बिरयानी मसाले का। ठीक है जी। और ये थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ जरदा रंग, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी लाल रंग भी। और यहाँ पर मैंने पिसा हुआ जो सा है वो डाल दिया है जी धनिया पाउडर। अब जी मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम चिकन, और चिकन को इसमें अच्छे तरीके से हम लोग मैरिनेट कर लेंगे। ये देखें जी, पहले इसको चम्मच से इस तरीके से कर लेते हैं, तो चम्मच से इतने अच्छे तरीके से नहीं होता तो चम्मच को कर देते हैं साइड पर, और हाथ से इसको अच्छे से कर लेंगे। ये मैंने रेड फूड कलर भी इसमें शामिल किया है। अब हाथों से इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको रख देते हैं। अब ले लेंगे जी एक प्यारी सी कढ़ाई, और उसमें ऑयल को गर्म कर लिया। कुछ गरम मसाले हैं साबुत, वो देख लेते। 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं, कुछ दाने काली मिर्च के हैं, एक बादियान का फूल है, और एक जवैत्री का जो सा है ना वो पत्ता है। इनको डाल देंगे हम नीम गरम ऑयल में ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी जी साथ ही 1 टीस्पून जो सा है साबुत ज़ीरा। इनको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे ताकि एक भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू जो सी है वो आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैंने 1 पाव ली थी जी प्याज, और इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया। लच्छे वाले प्याज यहाँ पर मैंने कट किए हैं, ठीक है जी, बारीक बारीक। तो इनको हम प्यारा सा गोल्डन कलर दे देंगे। देखें जी प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव ही लिए हैं टमाटर, ठीक है जी। तो 1 पाव टमाटर ले लिए हैं, इनको भी मैंने राउंड शेप में ही कट किया है, और ये इसमें डाल देंगे। अब जी इनको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, और साथ ही इनको भूनेंगे ताकि जो से हमारे टमाटर हैं वो भी थोड़े से नरम हो जाएं। यकीन जाने जब आप इस तरीके को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे तो आप बिरयानी बनाने के सारे तरीके छोड़ देंगे और इसी को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये इतनी टेस्टी बनती है। अब जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो चिकन इसमें शामिल कर देंगे, और अब हम मसाले के साथ यहाँ पर मैंने साथ ही 2 लीमू का रस लिया है वो इसमें शामिल कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इन मसालों के साथ चिकन को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम मसाले के साथ चिकन की, ठीक है जी। तो ये देखें जी इस तरीके से अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा चिकन जो है वो मिक्स हो जाए। यहाँ पर हम इसमें अब डाल देंगे जी पानी शामिल करेंगे, जिसमें मैंने ये मैरिनेट करके रखा हुआ था उसी बर्तन में पानी लिया है। पानी डालकर इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर मैं इमली और आलू बुखारा लिया है जी, वो इसमें डाल देंगे। ये तो मेन इंग्रेडिएंट है, अगर बिरयानी में ये ना हो तो बिरयानी बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता, ठीक है जी। इसको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपने मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी खानी है तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, पकने के लिए रख देते हैं। दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिया जी एक पतीला, उसमें डाल दिया है पानी, और मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। 4-5 मैंने लौंग डाल दिए हैं, एक तेज़पात डाल दिया है, ठीक है जी। पानी को बॉयल होने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून वाइट सिरका यानी कि डाल दिया है। इससे हमारा चावल जो है वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल का डाल दिया है। पानी में जोश आना शुरू हो गया है। जो चावल मैंने बासमती चावल जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया मुझे भिगो कर रखे हुए, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया जो से है वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम नरम हाथ के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम उबाल आने तक उबलने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। चावलों को यहाँ पर देखें जी चावल हमारे उबलना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं देख देती हूँ, ये देखें 80% तक यहाँ पर मैंने चावलों को गलाना है, और 20% मैं इसमें कनी रखूँगी।
अब जी इसको हम स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लेते हैं। दूसरी तरफ देखें जी हमारा चिकन अच्छे तरीके से जोन से है वो गल चुका है। यहाँ पे मैंने 4-5 जोन सी है हरी मिर्च वो इसमें शामिल कर दी है और मैंने इसमें डाल दिया जी हरा धनिया। कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने चंद कतरे जोन से तकरीबन 2 से 3 कतरे मैंने लिए हैं क्योड़ा के मैंने डाल दिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब जी मैंने छलनी के अंदर जो चावल बॉईल करके रखे हैं वो चावल इसके ऊपर डाल देंगे हम। देखें जी कैसे खिला खिला सा जोन सा है ना वो हमारा चावल तैयार हुआ है। और इंशाल्लाह ताला जब आपकी बिरयानी तैयार होगी तो ये बिल्कुल भी ग्रेवी से भरे हुए नहीं होंगे, चावल आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे और आपकी बिरयानी गीली गीली बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग जर्दा रंग जोन सा है वो डाल देंगे और साथ ही हम इस पर रेड फूड कलर जोन से है वो भी इसमें डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। अब इसको ऊपर से मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम दूंगी, ठीक है जी। अब दम वाले फ्लेम पर इसको रख दिया जी। यहाँ पर माशाल्लाह से मुझे 22 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब जी मैंने फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दिया और इसको मज़ीद ऊपर से कवर करके रखूँगी मैं तकरीबन 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट, ताकि भाप जोन से अच्छे तरीके से निकल जाए। क्योंकि अगर हम इसे छोड़ेंगे नहीं ना फ़ौरन ही इसको हम लोग इसमें चम्मच डाल देंगे तो चावल जो से हमारे टूट जाएंगे। जब हम भाप को अच्छे तरीके से निकलने देंगे तो चावल हमारा बहुत ही खिला खिला सा बनेगा और ये टूटेगा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको दम से खोल कर रखे हुए। तो अब मैं चम्मच के साथ इसको हिला रही हूँ, तो आपने चम्मच को नीचे तक लेकर वहीं से ऊपर उठाना है, ठीक है जी। तो ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और चावल आपके सामने है कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं है, बिल्कुल दाना दाना अलग अलग सा हमारा खिली हुई जौन सी है वो बिरयानी तैयार हो चुकी है। और ये टेस्ट में इतनी अच्छी है कि जब आप ये ख़ुद ट्राई करेंगे, इसको खाएंगे तो फिर मुझे फ़ीडबैक देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये देखें जी इतनी क्लोज से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि कितना दाना दाना सा हमारा राइस जोन से है वो तैयार हुआ है। बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं हैं और ना ही चावल आपस में जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।